के लिए कवर के रूप में। पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब जो अंतर्राष्ट्रीय घटना है उस पर अमेरिका की प्रतिक्रिया सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार इस मुद्दे पर बयान दिया और कहा कि यह शर्मनाक है। राष्ट्रपति ट्रंप ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, हमने ओवल ऑफिस के दरवाजे से अंदर जाते वक्त इसके बारे में सुना। मुझे लगता है कि लोगों को अतीत के आधार पर यह पता था कि कुछ होने वाला है। वे लंबे समय से लड़ रहे हैं। अगर आप इसके बारे में सोचें तो वे कई दशकों और सदियों से लड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यह बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ट्रंप का यह बयान भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनावपूर्ण हालात है उसके बीच अंतर्राष्ट्रीय चिंता को दर्शाता है। हालांकि उन्होंने भारत की कार्रवाई की जो सीधी आलोचना की है, सीधी आलोचना नहीं की, लेकिन शर्मनाक शब्द का जो इस्तेमाल किया है संघर्ष को दिखाता है। उनकी असहजता जो है उसके प्रति चिंता जरूर दिखाता है। तो ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने जवाब जरूर दिया है। वही अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी इस पर बयान दिया। हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर अतुल प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। अतुल जी, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, ऑपरेशन सिंदूर अचानक भारतीय सेना के द्वारा किया गया, किस तरीके से, मतलब क्या कुछ प्लानिंग रही होगी इस दौरान, क्या कुछ स्ट्रेटजी भारत की ओर से? देखिए अंजलि, इसको मैं ये नहीं कहूंगा कि अचानक हमला किया गया या सेना की कोई कार्रवाई हो। ये पूरी रणनीति के साथ इस पूरे ठिकानों, जिन भी जगहों को चिन्हित किया गया उन पर हमला बोला गया। आपको जैसा पता होगा और लगातार मीडिया में भी ये खबरें चल रही थी कि आज मॉक ड्रिल किया जाएगा देश के अलग अलग हिस्सों में और एक रिहर्सल होगी लोगों को सचेत करने के लिए। अगर कुछ ऐसा होता है और उसके बाद परिस्थितियां बदलती हैं तो फिर वहां पर जो है लोग अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें, क्योंकि सेना अपना एक्शन लेती है अपनी कार्रवाई पर। अगर उधर से पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन होता है, वहां से अगर कोई हमला होता है, कोई जवाबी कार्रवाई होती है, तो अपने आप को सुरक्षित कैसे रखना है। लेकिन मॉक ड्रिल की जगह पाक ड्रिल कर दिया भारतीय सेना ने। ये सेना का शौर्य है, साहस है। और ऑपरेशन सिंदूर जो नाम दिया गया है, सोचिए और समझिए कि कितना चुनकर, कितनी रणनीति के साथ, कितना सोच समझकर इसे ये नाम दिया गया, क्योंकि भारत की बेटियों के, भारत की महिलाओं के, उनके पतियों के सामने, उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने जैसे धर्म पूछकर जो आतंकी थे उन लोगों ने हमला किया और उन तमाम लोगों को मौत के घाट उतारा, उनकी शहादत हुई है और देश उसका बदला चाह रहा था और यही किया गया। किसी आम पाकिस्तानी से भारत की कोई दुश्मनी नहीं है। भारत हमेशा से इतना बड़ा दिल लेकर बैठा है। हमने सिर्फ देश नहीं दे दिया बल्कि उसके साथ साथ अभी भी उनकी उन्नति, उनकी तरक्की की उम्मीद करते हैं और उसके लिए प्रयास भी करते हैं और लगातार सहयोग भी करते हैं। लेकिन वहां पर जो सेना है, वहां पर जो आईएसआई है, वहां पर जो हुक्मरान है, वहां पर जो वो आतंकी हैं, जो उनके सरपरस्त हैं, उनके ऊपर एक्शन होना जरूरी था और पूरी दुनिया का साथ भारत को मिल रहा था। और इसीलिए बहुत ही सुनियोजित तरीके से चुनकर मिसाइल से हमला किया गया। टारगेटेड जो वीडियोस आप देख रही हैं, अपने दर्शकों को दिखा रही हैं, उससे साफ पता चलता है कि सब कुछ प्लान ऑफ एक्शन के तहत किया गया है। इसमें बहुत सोच समझकर उन ठिकानों को चिन्हित किया गया जो कि जैश के हैं, जो कि लश्कर के हैं, अलग अलग और आतंकी संगठनों के हैं। वो अलग अलग जगहों पर थे। कुछ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत पाकिस्तान के बीच की, उससे 100 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा थे और वहां पर भी एकदम टारगेटेड अटैक किया गया है। तो ये पूरी प्लानिंग के साथ किया गया और सेना ने इसको लेकर अपनी रणनीति बनाई थी। सरकार का पूरा समर्थन था। सरकार की तरफ से, खुद प्रधानमंत्री की तरफ से पूरी खुली छूट दी गई थी। विपक्ष का भी सहयोग था। अलग बात है कि देश के अंदर कुछ राजनीतिक बातें चलती रहती हैं, लेकिन इस पूरे मामले में पूरा देश एक साथ था और जब देश एक साथ होता है तो सेना का मनोबल और ज्यादा होता है। अंजलि सर, लेकिन एक चीज और ये देखें, अब ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिन उपकरणों का यूज किया गया वो कहीं ना कहीं भारत के लिए ये पाकिस्तान को दिखाना भी एक बड़ी बात थी कि ये जो उपकरण है वो हमारे पास मौजूद हैं, जिससे हम 2 मिनट में चाहे तो पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। इसी बात की थी, क्योंकि लगातार कई घटनाओं को अंजाम देने के बाद भी पाकिस्तान का रवैया हमेशा एक ही रहता है कि नहीं, हमारा आतंकियों से कोई समर्थन नहीं है, हमारा आतंकियों के साथ कोई साठगांठ का हिस्सा नहीं है, हम उनके साथ कभी नहीं रहते हैं, हम तो खुद आतंकवाद से प्रताड़ित है, पीड़ित है। इस बात का दुखड़ा भी वो रोता है, गीदड़ भक्की भी वो देता है और साथ में उसके साथ साथ इस बार के घटनाक्रम के बाद आप देखिए कि पहलगाम का जब मामला हुआ उसके बाद फिर कई बयान आए और ऐसे शर्मनाक बयान थे। कोई धमकी देता हुआ दिखाई दिया और कोई ये कहता हुआ दिखाई दिया कि हम जवाब देंगे। तो ऐसे कई ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर जवाब
अमेरिका हो, वो चाहे रशिया हो, चाहे बाकी और देश हो। सर मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ पूर्व राजनीतिज्ञ प्रशांत दीक्षित जुड़ चुके। प्रशांत जी पहले तो मैं आपसे, पूर्व राजनयिक है, माफ कीजिएगा प्रशांत जी, पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी ऑपरेशन सिंदूर किस तरीके से आप इसको देखते हैं। देखिए क्योंकि आपकी एक बात करें कि एक लंबी जर्नी आपकी, आप ज्यादा अच्छे से हमें समझा सकते हैं। भारत की ओर से रिप्राइजल होना ही था, क्योंकि भारत का पूरा नागरिक ये देख रहा था कि आपके घर में घुस के मार के चले गए हैं और हम हाथ में हाथ धरे हैं। तो जो इंडियन आर्मी ने किया वो होना ही था। अब सवाल ये है कि हमने कौन से टारगेट्स को अटैक किया। भारत ने उनके टेररिस्ट जहां पर है वहां पर जाके अटैक किया और मिसाइल्स का उपयोग किया। ये खबर अभी खुलासा नहीं है कि ये मिसाइल्स सरफेस टू सरफेस मिसाइल थी या एयर टू सरफेस मिसाइल थी। भारतवर्ष के पास ये सब कैपेबिलिटी है अटैक करने की मिसाइल्स के द्वारा। ये तो सिर्फ 100 किलोमीटर गए, बट हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम 3000 किलोमीटर भी मार सकते हैं। तो कोई देश अगर ये समझे कि हम पर भीतर घुस के मार के चला जाएगा तो वो बचेगा नहीं। लेकिन एक और मुद्दा है जो आपके सामने लाने की आवश्यकता है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि उनके देश में आतंकवादी बड़े मात्रा में बढ़े हैं और वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप अपने देश में ही आतंकवादियों को नहीं रोक पाते तो फिर झेलना पड़ेगा आपको पड़ोसी देश में घुस के अगर उनके आतंकवादी मारेंगे। और ये होगा ही। हमारे जो जैसी खबरें आई हैं, हम मुजफ्फराबाद के पास 100 किलोमीटर की दूरी पर उनके आतंकवादियों के ठिकानों पर मार के आए हैं। ये भारतवर्ष के पास कैपेबिलिटी है। हम भले घुसे या ना घुसे, हम कहीं भी मार सकते हैं। बालाकोट में भी हमने यही किया था। सारे संसार को ये बात सुननी चाहिए। बताइए प्रशांत जी, लेकिन देखा जाए अगर 1:30 बजे रात में ये ऑपरेशन किया गया, हालांकि कल जब सेना की ओर से बयान आया कि एलओसी पर हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे और इसी बीच हमला कर दिया गया, और दूसरी तरफ अगर समझें तो सेना ने इस तरीके से हमला किया कि 90 सिर्फ आतंकी मारे गए हैं। एक भी जो पाकिस्तान के स्थानीय नागरिक हैं उन पर किसी तरीके से कोई आंच नहीं है। ये कहीं ना कहीं जो भारतीय सेना है उनके कौशल को भी दिखाता है। देखिए बहन, अगर उनके वहां पर मिसाइल अटैक हुआ है और उसमें सिविलियन मारे गए तो ये बड़ी दुर्भाग्य की चीज है, क्योंकि वो सिविलियन उसी देश का हिस्सा है जिसके लोग आतंकवादी भारतवर्ष में घुस के 28 लोगों को मार के चले गए। तो उसको झेलना पड़ेगा। या तो अपनी सरकार से कहे कि आतंकवादियों को रोको, या ये कहे कि आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करो, बट कुछ सुनने में नहीं आता पाकिस्तान की ओर से। ये रक्षा मंत्री के स्तर पे साहब ये तो बहुत सालों से हो रहा है। मैंने कल परसों एक मुशर्रफ का वीडियो देखा था, उसमें ये कह रहे थे कि ये आतंकवादी सारे संसार से आके पाकिस्तान में बस गए। तो अगर बस गए तो आपने हटाने के लिए क्या किया, ये सवाल है। और अगर आपके देश से आतंकवादी हमारे देश में घुस के मारेंगे तो आपको ये रिप्राइजल सहना पड़ेगा। बात यहाँ समाप्त हो जाती है। बताइए। बहुत शुक्रिया प्रशांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी हम तक साझा करने के लिए। हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर अतुल प्रताप सिंह विजय। अतुल जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, देखिए ये तो हो गया कि ऑपरेशन सिंदूर किया गया, पाकिस्तान पर एक बड़ी कार्रवाई भारत की तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ जैसा आप अभी जिक्र कर रहे थे मॉक ड्रिल का, मॉक ड्रिल भी दूसरी तरफ भारत ने करने को बोला है। तो क्या इसे युद्ध की एक पहल के तौर पर देखा जा सकता है? तो चलिए, बहुत शुक्रिया अतुल जी हमारे साथ आपको भी जुड़ने के लिए। तो जैसा आप सुन रहे थे, हमारे साथ दोनों ही जो हमारे खास मेहमान है वो जुड़े, तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक आहट है। भारत और भी कई ऐसे कार्रवाई है जो पाकिस्तान पर कर सकता है आतंक को खत्म करने के लिए, आतंक पर प्रहार करने के लिए और पाकिस्तान को यह साफ संदेश देने के लिए, अगर आपसे आपके आतंकी कंट्रोल नहीं होते हैं तो हमारी भारतीय सेना आपके आतंकियों को कंट्रोल करेगी और इसी के साथ आपके काराना हरकतों का भी मुंह तोड़ जवाब देगी। तो चलिए, खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।